So there are already two. This is called 2 by 2 determinant. This is AD minus BC on 3 by 3 determinant A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3. ये भी हम डिस्कस किए थे. You can evaluate your determinant any row wise और any column wise. कोई भी रो कोई भी कॉलम के साथ आप evaluate कर सकते हो. But you have to follow one rule, that is ये साइन को आपको फॉलो करना पड़ेगा. प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेटिव साइन फॉलो करना पड़ेगा. प्लस माइनस. तो इफ यू फाइंड आउट फर्स्ट रो वाइज देन यू विल गेट A1 into B2 C3 A1 into बाकी जो 4 एलिमेंट बचा उसका डिटरमिनेंट. ओके. A1 into determinant of B2 C3 B3 C sorry B2 C2 B3 C3. Then second one minus होगा माइनस B1 इंटू इसको क्रॉस कर दो. बाकी जो 4 एलिमेंट बचा उसका डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट ऑफ A2 C2 A3 C3. फिर C1 को क्रॉस कर देंगे. तो प्लस C1 इंटू बाकी जो 4 एलिमेंट बच रहे हैं उसका डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट ऑफ A2 B2 A3 B3. So after simplification, you will get A1 into B2 C3 minus B3 C2 minus B1 into हम सीधा मतलब डायरेक्ट हम लिखेंगे. ऐसा स्टेप बाय ये नहीं करेंगे. A1 को क्रॉस कर दो. A1 into जिस जो 4 एलिमेंट बचा उसका डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट इज द B2 C3 minus B3 C2. Then minus B1 into B1 को क्रॉस कर दो. माइनस B1 into A2 C3 minus A3 C2. Then plus C1 into इसका डिटरमिनेंट A3 A2 B3 minus A3. नहीं, आप वही डिटरमिनेंट को सेकंड और रो वाइज निकालोगे. इफ यू फाइंड आउट सेकंड रो वाइज तो क्या करना पड़ेगा. इफ यू फाइंड आउट सेकंड रो वाइज सेम डिटरमिनेंट विल बी माइनस A2 into A1 C3 सॉरी नॉट A1. इसको क्रॉस करना पड़ेगा. माइनस A2 को क्रॉस करना पड़ेगा. B1 C3 minus B3 C1 then plus B2 into B2 को प्लस कर दो. प्लस B2 into A1 C3 minus A3 C1. Then minus C2 into minus C2 into ये चारों का डिटरमिनेंट A1 B3 minus A3 B1. ऐसा. ठीक है. आपका ये रिजल्ट जो भी दे रहा है ये रिजल्ट आपस वही दे रहा है. सेम थिंग. कोई डिफरेंस नहीं है. आप खुद चेक कर सकते हो. जैसे कि माइनस इसमें क्या मिल रहा है. माइनस ऑफ A2 B1 C3. देखो माइनस ऑफ A2 B1 C3. करेक्ट. देन माइनस माइनस प्लस A2 B3 C1 A2 B3 C1. देन
A1 B2 C3, A1 B2 C3 प्लस में, ठीक है। इसको अलग अलग साइन दे रहा हूँ, इसी हिसाब से आप मार्क कर सकते हो। कट नहीं कर रहा हूँ, इसका अलग साइन दे रहा हूँ। सर हम्म 3 कॉलम का मैट्राइसिस है, उसके बाद जब A1 इंटू B2 C2 B3 C3 में उसमें साइन नहीं लगेगा ना, उसमें लाइक डायरेक्टली होगा ना इसमें सर? A1 फिर मैट्राइसिस B2 C2 B3 C3 है ना, तो ये उसमें मैट्रिसेस नहीं, इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं। हाँ सर डेटा उसमें नहीं लगेगा ना साइन? नहीं, साइन तो मैं पहले से लगा दिया। हाँ सर। देन ये हो गया। अभी B2 C3 A3 माइनस A3 B2 C1 माइनस A3 B2 C1, देन A1 B3 C2 माइनस A1 B3 C2 A1 B3 C2 माइनस, देन माइनस माइनस प्लस A3 B1 C2 A3 B1 C2 कहाँ गया ये, माइनस माइनस प्लस A3 B1 C2, यस सर। ठीक है। इसमें जो भी मिला था इसमें भी वही मिला। यस तो यू सर। कैन इवैल्यूएट योर डिटरमिनेंट, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यू कैन इवैल्यूएट योर डिटरमिनेंट एनी रो वाइज एनी कॉलम वाइज, कोई भी रो कोई भी कॉलम वाइज आप इवैल्यूएट कर सकते, ठीक है। बाकी हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस से। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या होता है? इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ mn elements in a rectangular array. Arrangements of mn elements in a rectangular array is called matrix of order m by n. Arrangements of mn elements in a rectangular array is called matrix of order m by n. Rectangular array मतलब आप ऐसे रहता है A1 A11 A12 A13 and so on, A1 A21 A22
A23 up to A2n, like that AM1, AM2, AM3 and so on up to AM। इसको ऐसा फॉर्मेट में लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, नहीं तो पैरेंथेसिस ब्रैकेट दिया जाता है, ये ब्रैकेट दिया जाता है। इसको बोला जाता है m/n, m/n, नॉट m क्रॉस n, ऐसा नहीं है, m/n बोला जाता है। इसको बोला जाता है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब इधर से आपको पता चल जाएगा कितने एलिमेंट्स है, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ओके, aij, aij क्या है, a11 क्यों लिखा गया, a12 क्यों लिखा गया, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट वाला रो है और सेकंड वाला कॉलम। यस, Number. a12 का मतलब होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ i मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। ठीक है, aij का मतलब होता है एलिमेंट ऑफ I ith rows and j row column. and jth column। ith रो jth कॉलम का एलिमेंट को aij में डिनोट किया जाता है। तो अरेंजमेंट ऑफ mn एलिमेंट्स इन ए रेक्टेंगुलर अरे, रेक्टेंगुलर अरे ऐसा इसी हिसाब से रखो, नहीं तो ऐसे रख सकते हो। ठीक है, इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। इसको ऑर्डर लिखा जाता है m/n, ऐसा बोला जाता है, m into n नहीं बोला जाता है। एंड ये सब एलिमेंट्स और एलिमेंट का ये पोजीशंस, ये जो 1 1 1 2 1 3 लिखा गया, दैट इज द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, आपका मैट्रिक्स होता है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। डिटरमिनेंट में हम वैल्यू निकालते हैं, बट मैट्रिक्स में एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है। ठीक है, दिस इज योर डेफिनेशन। तो इसका कुछ सब पार्ट्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स, व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? जिसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। इसका मतलब m इज इक्वल टू n होना चाहिए। यस सर। ये यहाँ पे m स्टैंड फॉर व्हाट? m स्टैंड फॉर नंबर ऑफ रोज। देखो मैंने m रोज लिया, ये 1 1 2 1 3 1 4 1 अप टू m1। n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, मैं जस्ट ऐसे डिनोट कर लेता हूँ, बट आप ठीक से उसको लिखना है तो लिखोगे, मतलब प्रॉपर्ली। मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें क्या हो जाएगा, आपका m इज इक्वल टू n होगा। ठीक है, सेकंड होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? सर जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। एक कॉलम हो, एक कॉलम और बहुत सारे रोज। तो फिर रो मैट्रिक्स कैसे होगा? के जिसमें एक रो है और रो बहुत जैसा। कॉलम। अच्छा, तो आप ऐसे बोल रहे हो ए बी सी डी ई, इट इज रो मैट्रिक्स? नहीं सर, ये कॉलम मैट्रिक्स रहेगा। आप तो यही बोल रहे हो। आप बोल रहे हो कि एक ही कॉलम हो, बहुत सारे रो हो। मैं तो बहुत सारे रोज बना दिया, एक ही कॉलम बना दिया। तो फिर सर बहुत सारे कॉलम्स और एक रो। हाँ, तो रो मैट्रिक्स मतलब एक ही रो होगा, कॉलम कितने भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, आपका m इज इक्वल टू 1।
m equal to जब 1 होगा then the matrix is called row matrix. For an example, A, B, C, D, E, F. This matrix is called row matrix of order 1/6. Correct? इसमें Yes. कितना एक ही रो है but 6 columns. 1 2 3 4 5 6 columns, 1 row. This matrix is called row matrix. Column matrix क्या होगा? n equals 1. Yes. n equal to हाँ मैं स्क्वायर मैट्रिक्स वाला सुन नहीं पाया, जरा एक्सप्लेन कर सकते वापस? लिखा हुआ है ना, क्या प्रॉब्लम? स्क्वायर पता है ना, स्क्वायर हाँ क्या होता सर, है? हाँ सर, क्या पता है स्क्वायर? स्क्वायर होता है, किसी को नहीं पता स्क्वायर। किसको स्क्वायर बोलते हैं? स्क्वायर हम्म सर नंबर वाला स्क्वायर कि साइड वाला स्क्वायर? साइड साइड का सर जिसकी 4 साइड होते हैं। साइड से इक्वल ना, यस सर। तो लेंथ ब्रेड्थ इक्वल होना चाहिए। इसमें लेंथ नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो जब इक्वल हो जाएगा तो स्क्वायर जैसा दिखेगा। इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। यस सर। ये स्क्वायर जैसा दिखाई दे रहा है क्या? ये स्क्वायर जैसा दिखाई दे रहा है? यस सर। नो सर। तो इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ऑलवेज रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर आता है। यस सर। So if m is not equal to n, then it is rectangular matrix. If m equal to n, then it is square matrix. ओके सर। कॉलम मैट्रिक्स के क्या होगा? n is equal to 1, तो आपका नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो सकता है। दिस मैट्रिक्स इज कॉलम मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होगा? देखो यहाँ पे मैंने जो लिखा ना, m by n, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतना होना चाहिए। इसमें कितने एलिमेंट्स चेक करो? mn. mn elements, every row में nn elements and there are m rows, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसका ही मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? जिसका मैट्रिक्स में सिर्फ एक डायगोनल दिखेगा, बाकी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब क्या होगा? बाकी सारे वैल्यू 0 होंगे। 0 होना चाहिए। बट मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए? जिसका डायगोनल रहता है। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा सर। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ओके। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डायगोनल नहीं रहता है, वो कर्नर टू कर्नर नहीं रहेगा। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसे करेंगे तो इसका देखो डायगोनल रहता है। ठीक है, बट ऐसा 2 रखेंगे तो क्या होगा? इसका डायगोनल होता है क्या एलिमेंट टू वाइज? नहीं होता है। नो सर। नो सर। इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स जरूरी होता है। ओके।
डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, और डायगोनल का एलिमेंट दिखेगा आपको, बाकी सब जीरो हो जाना चाहिए। इसका मतलब आप कैसे बोलोगे? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायगोनल एलिमेंट्स कैसे फॉर्मेट दे रहे हैं आप एक बार चेक करो ना। A11, A12, A13, A14, सपोज मैंने चार रखा, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 4। दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका ही डायगोनल होता है। एक्चुअल दिस इज कॉल्ड डायगोनल, दिस इज कॉल्ड मेन डायगोनल। ठीक है, तो आप चेक करो इसका एलिमेंट कौन सा फॉर्मेट में आ रहा है। सर m equals n. I equals I J. इक्वल टू जे, Okay, I हाँ. इक्वल टू जे, Yeah. ठीक है ना। हम एलिमेंट्स को ए आई जे फॉर्मेट में मैंने इधर डिनोट किया, इसलिए I इक्वल टू जे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसे होगा। ठीक है, ये इधर आपका एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, बट बाकी सब जीरो हो जाना चाहिए, ये सब जीरो हो जाना चाहिए। सर दूसरे वे में डायगोनल नहीं बना सकते? नहीं नहीं नहीं, ओके. उसको डायगोनल बोलेंगे, बट एक्चुअल डायगोनल दिस इज द डायगोनल, इसको बोलते हैं मेन डायगोनल, ये इसको डायगोनल नहीं बोलते। ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मेट में एक फॉर्मेट मेंटेन करता है, ये नहीं मेंटेन नहीं करता। वो डिफरेंट एलिमेंट्स के, सपोज हम 5 by 5 करेंगे तो इसका अलग कुछ आएगा, तो लेकिन ये हमेशा सबके लिए सेम होता है, दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड डायगोनल। ओके. ठीक है, इसको डायगोनल नहीं बोलते। तो क्या लिखेंगे इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स? ये क्या मैं बोल रहा हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? ये एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन बाकी सब एलिमेंट जीरो हो जाना चाहिए, सो दैट आपको सिर्फ Yes. एक डायगोनल ही दिखेगा, बाकी सब मैनेज जैसा, मतलब कुछ विजुअल नहीं होगा। ठीक है, Yes, sir. तो क्या लिखेंगे इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स? if aij is equal to 0 for all I is not equal to j, am I right? यहाँ पे ये एलिमेंट्स मैंने क्या बोला, I इक्वल टू जे, Yes, sir. Yes, sir. बाकी एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे? I not equals Not I इज equal नॉट to. इक्वल टू जे, तो वही मैंने लिखा इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इज नॉट इक्वल टू j, then the matrix is called diagonal matrix. Okay, करेक्ट, ये समझा? yes, sir. मैं इसके बारे में बोल नहीं रहा हूँ, इस ये क्या होगा मुझे पता नहीं, ये इसमें भी जीरो आ सकता है, नॉन जीरो आ सकता है, ठीक है, बट उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट अदर एलिमेंट सब जीरो हो जाना चाहिए। Yes, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और एक चीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, हम कैपिटल ए कैपिटल बी ऐसे डिनोट किया जाता है। इसमें एक नोट करो, if you consider this is the matrix A, if A be a diagonal matrix,
then trace of A denoted by TRA is equal to summation of AII. समझा? मतलब ये जो जितने सारे डायगोनल एलिमेंट्स का सम इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स. ट्रेस मतलब वो डेफिनेशन दिया गया. ओके वो तो ऐसा कुछ नहीं होता है, उसका एक नाम दिया गया, उसको डिफाइंड ऐसे ओके किया गया. मैं पूछूंगा ऋषि का मतलब क्या है, तो डिपेंड करते हैं ना, तो नाम क्या दिया गया. हाँ ओके It सर is like that. It is called trace of A and denoted by here. Okay. Trace of A मतलब आपका डायगोनल एलिमेंट्स का सम. नहीं, ये नॉट नेसेसरी डायगोनल मैट्रिक्स इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स है. एक मिनट. इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स जरूर नहीं. तो इसको नोट मत करो, इसको डेफिनेशन कर देते हैं. डेफिनेशन कर देते. ट्रेस if A be a square matrix, then trace of A denoted by TRA, it is summation of AII. Sir, Yes. sir, would trace of A equal to summation of AIJ की AII? मैं कुछ समझ में आ रहा है. तो आप कुछ सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? सर सुन. तो क्या सुने? मतलब कम से कम मैं 5 बार बोल चुका हूँ. क्या बताया? सर ट्रेस का डेफिनेशन. नहीं, क्या बताया? ट्रेस कैसे निकालते हैं? P of RA summation of n मतलब इन जनरल मैंने क्या बताया? ट्रेस मतलब क्या करोगे? एक डिटरमिनर, एक मैट्रिक्स आपको दिया गया, आपका उसका ट्रेस निकालने के लिए क्या करोगे? क्या मैंने बोला था? स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स. का सम हो जाएगा. आप हितांशु मतलब डबल ट्रिपल माइंड में कुछ कर रहे हो, सिंगल माइंड में कुछ नहीं कर रहे हो. आपको पढ़ाई के टाइम पर थोड़ा सिंगल माइंड में काम करो, ऐसे मल्टी माइंड में नहीं होता है चीज. मैं ये सब लिखने से पहले वो बताता हूँ कि मतलब क्या होता है एक्चुअली. सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रेस. यस आपका सर. डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा फॉर्मेट में है? सर जिसमें दोनों मतलब रो डायगोनल एलिमेंट्स आपको कौन सा और फॉर्मेट में कॉलम दिखाई दे का रहे हैं? रो और कॉलम एक ही है, रो कदम एक ही है. जिसके रो और कॉलम का नंबर एक है, मतलब डायगोनल डायरेक्शन. अच्छा ठीक है, वो भी मान लेते हैं, मतलब एक ही है. तो फिर आईजे क्यों बोलोगे? नहीं सर, वो आई ही है ना, मतलब मैं ऐसे कंफर्म हूँ. क्यों कंफर्म कर रहे हो? जबकि मैं उसको डिफाइन कर चुका हूँ, जबकि मैं बता के बोल मतलब लिख रहा हूँ,
तो फिर क्यों कंफर्म कर रहे हो कि ये ऐसा आई आई के आई जे? क्यों कंफर्म कर रहे हो, ये तो बताओ। तो कहीं ना कहीं आप ठीक से नहीं सुन रहे हो, नहीं तो उसको आप इम्प्लीमेंट कर नहीं पा रहे, सुन रहे हो भी उसको यूज कर नहीं पा रहे। दैट इज द इशू। हाँ, गलत लिखा होता तो ठीक है सर, ये वो टाइम पर कंफर्म कर सकते। आप खुद बोल रहे हो कि इसका सेम होना चाहिए, फिर तो मैंने सेम ही लिखा। ठीक है, ये हो गया डायगोनल। और एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वो क्या होता है? सर उसमें एक कोई अपर कॉर्नर पे वो ट्राइंगल में 0 होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब अपर का पोर्शन एक ट्रायंगल जैसा दिखेगा, लोअर आपका वैनिश हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये पोर्शन आपको दिखना चाहिए। ठीक है, ये आपका दिखना चाहिए। ये पोर्शन आपको क्या होना चाहिए? ये 0 पोर्शन 0, ये सब 0 हो जाना चाहिए। सो दैट आपको क्या दिखेगा? अपर एक ट्रायंगल जैसा दिखेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो क्या लिखेंगे? डेफिनेशन क्या लिखेंगे? आप खुद तैयार करो ना। सुनो, डेफिनेशन जो होता है ना वो सिंपल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बुक में जो डेफिनेशन दिया गया उसको ही लिखा जाए। आप अपना वर्ड दे के लिख सकते हो, आपका कन्वीनियंट, आपको समझ जैसे आ रहा है उसी हिसाब से आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट होना चाहिए। बताओ। aij equals 0 for I greater than j. यस, वेरी गुड। इससे पहले क्या होना चाहिए? In a square matrix, यस, बिल्कुल, मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए और अपर का पोर्शन आपको दिखना चाहिए, लोअर आपका सब 0 हो जाना चाहिए। अब देखो, लोअर पोर्शन जो है ना, जो मेन डायगोनल का लोअर पोर्शन 0 हो जाना चाहिए। इसमें देखो जितने सारे एलिमेंट 2 1 देन 3 1 3 2 देन 4 1 4 2 4 3, इसका जो आई ऑलवेज ग्रेटर देन जे, चेक करो। ये मेन डायगोनल के नीचे जितने सारे एलिमेंट्स रहते हैं ना, सब आई लेस देन आई ग्रेटर देन जे होते हैं। करेक्ट? Yes. तो इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स डेफिनेशन ये होना चाहिए। इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स if aij equal to 0 for all I greater than j, this is the sign of for all I greater than j, then the matrix is called upper triangular matrix. Correct? ये सब जितने सारे एलिमेंट है ना, नीचे का मेन डायगोनल का नीचे का जितने सारे एलिमेंट्स रहते हैं ना, सबका आई वैल्यू मोर देन जे होता है। 2 1 3 1 9 7 9 8 9 4, सब एलिमेंट्स इसके नीचे रहते हैं, मेन डायगोनल के नीचे रहते हैं। तो
नीचे का पोर्शन जीरो हो जाएगा, सबके सब जीरो हो जाएंगे, ऊपर का कुछ होगा मुझे पता नहीं, क्या होगा पता नहीं, तो आपको दिखेगा कि अपर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर क्या होगा? सर इसमें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए आई जे 0 हो जाएगा अगर जे विल बी ग्रेटर देन आई। यस, इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स if aij equal to 0 for all I less than j। यहाँ पे i लेस देन j के लिए क्या होगा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट i ग्रेटर देन 0 के लिए वो 0 होना कंपलसरी, बाकी के लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा। इसका ये है i लेस देन 0, देखो ऊपर का जितने सारे एलिमेंट्स है ना सब i लेस देन j, ऊपर जितने सारे एलिमेंट है ना सब i लेस देन j, तो वंस i लेस देन j aij आपका 0 हो जाना चाहिए, तो अपर पोर्शन 0 0 0 सब हो जाएगा, लोअर आपको एक ट्रायंगल दिखेगी, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझाइए? Yes, sir. यस स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? सर उसमें सब डायगोनल्स का वैल्यू सेम होता है। तो हम यस, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? बाकी बाकी एलिमेंट का क्या होगा? सर दूसरा सब एलिमेंट 0 हो जाएगा। हाँ, तो फिर क्या लिखेंगे? वो ट्रायंगल एक्चुअली वो जो मैट्रिक्स मिला वो मैट्रिक्स पर्टिकुलर क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स तो पर्टिकुलर होगा, इससे पहले वो क्या होना चाहिए? Diagonal इसमें पहले matrix. स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, डायगोनल डायगोनल होना चाहिए, मैट्रिक्स। हाँ डायगोनल तो डायगोनल। ऑटोमेटिक स्क्वायर हो जाना चाहिए, ठीक है ना? तो ओके स्क्वायर सर। हम मेंशन नहीं करेंगे, डायगोनल मेंशन करेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता, ये एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, मैंने नहीं बताया था कि ये सब एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, वो नहीं बताया था। अभी डायगोनल मैट्रिक्स में जब ईच एंड एवरी एलिमेंट बिकम इक्वल ऑफ इट्स डायगोनल, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है? यस सर। तो इन्हें डायगोनल मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स मेंशन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स इटसेल्फ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है? इन्हें डायगोनल मैट्रिक्स if aii equal to k, where k belongs to any real number, then the matrix is called scalar matrix। समझा? हाँ सर समझा। This is the scalar matrix। इसका सब each and every element of its diagonal are equal, बाकी सब जीरो हो जाना चाहिए। यूनिट यस मैट्रिक्स क्या सर। होता है? क्या इसमें सर? यूनिट मैट्रिक्स सर उसमें 1 और 0 ही होता है। तो इधर 1 इधर 0, नहीं diagonal नहीं मतलब उसमें elements जो डायगोनल में one सिर्फ है। 1 होगा। डायगोनल मैट्रिक्स इसमें मतलब के स्केलर जगह 1 आ मैट्रिक्स जाएगा में, बस, और कुछ नहीं स्केलर होगा। मैट्रिक्स में और एक एडिशनल हो जाता है, स्केलर मैट्रिक्स एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, इधर क्या होगा? 1 ही होगा,
ओके। इधर इन सिर्फ वन स्केलर रहेगा, मैट्रिक्स, तो इधर ए आई आई इक्वल टू 1 आ जाएगा। हाँ, इन स्केलर मैट्रिक्स if aii is equal to 1, then the matrix is called unit matrix. And denoted by capital I और IN. IN मतलब सपोज मैंने लिखा I10, इसका मतलब क्या होगा? सर यूनिट मतलब 10 मैट्रिक्स, into 10 10 into 10 का मैट्रिक्स हो जाएगा। यस, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 10। यस सर। यहाँ पे m by n फॉर्मेट में लिखना, लिखोगे तो चलेगा, नहीं लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आप ऑर्डर 3 लिख दिए, मतलब वो 3 by 3 हो जाएगा। बट हाँ डायगोनल सर। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं लिखा जाता है। डायगोनल का जब रो एंड कॉलम अलग अलग रहता है तो आपको m by n फॉर्मेट में लिखा जाता है। बट स्क्वायर मैट्रिक्स में आप ऑर्डर 7 बोलोगे, इसका मतलब वो 7 by 7 का मैट्रिक्स होगा। ठीक है। सर आपने यहाँ धन के बाद क्या लिखा है? कहाँ पे? देन द सर ये मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ओके। यूनिट मैट्रिक्स। MAT जहाँ पे लिखा जाता है वो मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। एंड द मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स एंड डिनोटेड बाय कैपिटल I और IN। यहाँ पे I10 मतलब यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 10। यस सर। नॉन मैट्रिक्स क्या होता है? कौन सा सर? नॉन मैट्रिक्स सर सारे एलिमेंट 0। हाँ सर। और जीरो मैट्रिक्स। इसका क्या होगा? इसमें रेक्टेंगुलर, स्क्वायर सब कुछ चलेगा। ठीक है। यस सर। इसके aij is equal to 0 for all I and j। इसको आप लिख सकते हो नॉन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by, सॉरी, हाँ 2 by 3। ठीक है। अनडिनोटेड बाय यस सर। यस। समझाइए। यस सर। ये सब लिख दिए कि लिखना हाँ है? सर लिख लिया है सर। लिखोगे तो लिख, लिख लिया है सर। लिख ले। नल लिखना है। डन सर।
डन। इसको यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं ना? डन सर। नेक्स्ट, ट्रांसपोज, वो क्या होता है? सर उसमें रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। यस। If A is the matrix of order m by n, एंड then आपका A transpose, this is called transpose of A, और ऐसे लिखा जाता है A डैश। ठीक है, तो A ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? n बाय n। n by m। For an example, suppose A is the matrix 2 3 5 7 -1 0, इसका ऑर्डर क्या है? 3 by 2, 3 rows, हाँ 2 सर, columns। 3/2। ओके, देन A ट्रांसपोज क्या होगा? इसका रो कॉलम इंटरचेंज होगा। ओके, यस सर। बाय सर इंटरचेंजिंग रो 2 आज कॉलम, 5। तो ये हो जाएगा यस सर। 2 5 2 5 -1 -1। 3 7। यस सर। By 0। interchanging corresponding rows as corresponding column, then the matrix is called transpose matrix. हाँ Okay, यस सर। by interchanging मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाओगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाओगे, ऐसे, then the matrix is called transpose matrix. करेक्ट? तो यस सर। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा? सर ए हो जाएगा। समझा? हाँ सर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, सर सिमेट्रिक में aij और ji इक्वल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर होना चाहिए। A be a square matrix such that Aij is equal to Aji, then matrix A is called symmetric matrix. यस सर। For an example,
मैट्रिक्स आपका कैसे होना चाहिए? सपोज एक 3 by 3 का मैट्रिक्स ले रहा हूँ, 3 -1 8 -1 8 0 51 51 93। यस सर। तो इसका चेक करो, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई आ रहा है कि नहीं है? आ रहा है सर। ये आपका A12, ये आपका A21, दोनों इक्वल हो जाना चाहिए। यस सर। ये 1 3, ये 3 1, ये ये 3 दोनों 1। इक्वल होना चाहिए। यस ये सर। 2 3, ये 3 2। 3 2। तो इसका मतलब इक्विडिस्टेंस एलिमेंट्स फ्रॉम मेन डायगोनल आर इक्वल। इक्विडिस्टेंस एलिमेंट्स फ्रॉम मेन डायगोनल आर इक्वल। यस सर। आप इसका ट्रांसपोज चेक करो, व्हाट इज ए ट्रांसपोज? सर उस सेम ही रहेगा, 3 -1 क्योंकि 8। इसका रो जो, ये रो कॉलम सेम है ना, फर्स्ट रो जैसे हाँ फर्स्ट सर, कॉलम ऐसे ही है। वही अब सर। देखो सेकंड रो जैसे ही सेकंड कॉलम सेम है, थर्ड रो थर्ड कॉलम रिमेन सेम। इसका मतलब ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज ए हो जाएगा। ए हो जाएगा। ये उसका ही डेफिनेशन, दैट मींस इफ ए बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स then A is equal to A transpose और A transpose is equal to, ओके। और आप यूज कर सकते हो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, इसको यूज करो, नहीं तो यस सर। समझाइए। हाँ सर। आप लोग का बोर्ड में हुआ है क्या कि नहीं? हाँ सर। अच्छा। और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक, वो क्या होता है? सर उसमें सेम ही रहता है, बस ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई हो जाता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा? ए ए आई आई जे, जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई। यस, ए बी स्क्वायर इसमें भी मैट्रिक्स, स्क्वायर ही मैट्रिक्स रहेगा। so that a I j is equal to minus of a j I, okay? तो आज a I j is equal to minus of a j I, तो a I I क्या होगा? माइनस ऑफ a I I माइनस होना ए। चाहिए। हाँ सर। यस सर। implies what? टू a I A equal to 0 implies a I I 0 हो जाना चाहिए। इसका मतलब पूरे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स, all elements of its main diagonal remain 0, हाँ सर। और बाकी इक्विडिस्टेंस एलिमेंट्स फ्रॉम मेन डायगोनल आर इन अपोजिट साइड, साइन। ठीक है? यस सर। फॉर एन एग्जांपल आपका ऐसे मैट्रिक्स होना चाहिए 0 -8 24 3, तो ये -8 होगा तो ये +8 होगा, -24 होगा, -3। 0 - 8 = 24, 3 - 8 = 24, 3 - 8 = 24, 3 - 8 = 24, 3 - 8 = 24, 3 - 8 = 24, 3 - 8 = 24, 3 - 8 = 24, 3 - 8 = 24, 3 - 8 = 24, 3 - 8 = 24, 3 - 8 = 24, 3 - 8 = 24, 3 - 8 = 24, 3 - 8 = 24, 3 - 8 = 24, 3 - 8 = 24, 3 - 8 = 24, 3 - 8 = 24, 3 - 8 = 24, 3 - 8 = 24, 3 - 8 = 24, 3 - 8 = 24, 3 - 8 = 24, 3 - 8 = 24, 3 - 8 = 24, 3 - 8 = 24, 3 - 8 = 24, 3 - 8 = 24, 3 - 8 = 24, 3 - 8 = 24, 3 - 8 =
यस ठीक सर। है, तो ये फिर 0 हो जाएगा, ये लेटेस्ट टेक -17 44, तो ये हो जाएगा +17 -40, -44 ये 0 होगा, लेटेस्ट टेक 51, तो ये होगा -50। -51 और 0। सो दैट सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो गया, एंड यस सर। इक्विडिस्टेंस एलिमेंट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, ऑपोजिट इन साइन, फाइन। समझा? यस सर। तो इसमें क्या आ रहा है, ये ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, अच्छा इससे पहले आपको और एक पता होना चाहिए, नेगेटिव मैट्रिक्स इधर लिख देता हूँ, फिर बाद में ठीक है, यू कैन नोट if A be a skew symmetric matrix, तो सर A ट्रांसपोज -A हो जाएगा। yes, then A ट्रांसपोज होता है माइनस ऑफ, यस सर। A ट्रांसपोज हो जाता है A का माइनस, मतलब A का माइनस मतलब क्या होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट में माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस ईच सर। एंड एवरी एलिमेंट में जब माइनस मल्टीप्लाई होता है ना, ये क्या हो जाता है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, देखो इसी हिसाब से आ गया यस ना, सर। हाँ सर। इसका साइन चेंज कर दोगे तो इसके साथ इक्वल हो जाएगा, रो का हाँ साइन सर। चेंज कर दो कॉलम के साथ इक्वल हो जाता है, तो इसलिए ये ट्रांसपोज इक्वल टू -A होता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ वो माइनस हो जाता है, राइट डाउन सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक ट्रांसपोज कर लीजिए। सर हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला पार्ट कब करने वाले हैं? इंटीग्रेशन, यस सर। इंटीग्रेशन तो बहुत बाद में होगा, डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा दूसरे ट्रैक में, फंक्शन स्टार्ट होगा। आप लोग का क्या चल रहा है दूसरे ट्रैक में, वनिक? सर अभी तक तो बायनोमियल ही चल रहा है। बायनोमियल ही चल रहा है सर। क्यों इतना पीछे क्यों, ये वनिक सर स्टार्ट नहीं हुआ है क्या? वो सर ने हम लोग को क्वेश्चंस दिए थे, पूरा असाइनमेंट दिया था बायनोमियल का, तो वही मतलब लेक्चर्स उससे क्वेश्चन डिस्कस करने में ही चले जाते अच्छा, तो हैं। वीक के पीएनसी 90 क्वेश्चंस दिए थे, तो लास्ट लेक्चर वो क्वेश्चन डिस्कस करने में ही चले गए। पीएनसी स्टार्ट नहीं हुआ है आप लोग का? यस सर। नहीं सर। पीएनसी होगा, पीएनसी के बाद आपका कोनिक होगा, फिर कोनिक के बाद फंक्शन स्टार्ट, हाँ फंक्शन सर। फंक्शन के बाद फिर लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, डेरिवेटिव, वो पार्ट खत्म होगा तो फिर जाके मतलब इंटीग्रेशन होगा। ओके सर। ठीक है, लिख दिए? हाँ सर यस लिखिए। सर।
matrix addition. How to add one matrix with another matrix? कैसे करोगे? सर उनका सेम टर्म्स का एडिशन होगा। इससे पहले टू ऐड वन मैट्रिक्स विथ अनदर मैट्रिक्स, दोनों का रो और कॉलम सेम होना चाहिए। दैट इज मींस ऑर्डर सेम रो होना चाहिए। इनटू ऐसे हाँ, ऑर्डर दोनों का सेम होना ऑर्डर चाहिए। सेम होना चाहिए। ओके, यस सर। इफ matrices A and B both have same order, then we can add A with matrix A with B। ठीक है, कैसे होता है? If A, let A the matrix Aij of order m by n and B is a matrix of Bij of order m by n, then A plus B क्या होगा? Aij plus Bij m into n of order m by n। A minus Yes, B sir. क्या होगा? Aij minus माइनस Bij Bij ऑर्डर mn। इसलिए माइनस बी क्या हो जाता है? पूरे एलिमेंट्स में माइनस आ जाता है। यस सर। ठीक है, तो इससे पहले मैं बता देता हूँ। सपोज ए इज द मैट्रिक्स ऑफ 2 3 -4 0 8 -8 7, तो माइनस से क्या होगा? -2 -2 -3 4 0 8 -7। लेट ए द वही ले रहे। ठीक है, 3 -5 8 4 0 11 and B the 21 4। सर सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी सेम ही है ना? हाँ, सेम नहीं करना। हाँ सर। Then how to find out A plus B? Corresponding element के साथ ऐड होगा। यस सर। तो 3 + 21 24 -5 + 4 -1 8 - 10 -2 -2 4 + 3 7 -3 26। correct? 25 26। हाँ सर। What about A minus B? 3 - 20। A minus B -18। एक्चुअली क्या होता है? A plus और minus B, यस सर। तो वही कर दिए। इसका मतलब ये सब माइनस। माइनस हो गया, इसका प्लस कर दिया हम। हाँ A सर। minus B मतलब 3 - 21 -18 यस सर। -5 -9 -4 -9 18 18 4 - 3 1 1 + 3 -4। हाँ सर। ठीक है, so you यस can सर। find out sum and difference। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सर -4 कैसे?
11 minus 11 15. plus. Okay, 11 minus 15. -4 होगा ना? yes sir. स्केलर मल्टीप्लिकेशन. So let k belongs to real number and a is equal to aij of order m by n. Then k into a क्या होगा? सर वो मतलब के आई जे एम इंटू एन, के आई जे एम इंटू एन हो जाएगा. aij एम ऑर्डर एम एन. of order m. मतलब each and every element के साथ k मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये सर. Let this is the a. This is the a. Then 4a कितना होगा? 12 minus 12, 20, 32, 32, 16, 16. 0, 44. इसका मतलब कभी आपको कॉमन लेना है तो क्या करोगे? ईच एंड एवरी एलिमेंट से कॉमन चला जाएगा. यस सर. जो ये चीज डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है. डिटरमिनेंट में आप मल्टीप्लाई करोगे तो रो एक वाइज रो होता में है, मल्टीप्लाई होगा, रो नहीं तो या एक फिर कॉलम से. कॉलम. यस हाँ, सर, रो या फिर कॉलम से लेते हैं कॉमन. यहाँ पे लेकिन पूरे ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है. आपको कॉमन लेना है तो ईच एंड एवरी एलिमेंट से ही कॉमन लेना होता है. यस सर. समझा? यस सर. राइट ऑन. That's डन. यस सर. yes, sir.
तो some properties. A plus B is equal to B plus A. Yes or no? यस आप सर, A के साथ B ऐड करो कि B के साथ A करो, रिजल्ट तो सेम सेम होगा रहेगा। ना. हाँ सर, That means matrix addition is commutative. Okay. Is it associative? हाँ सर, Yes, sir. That means this one also associative. A plus null matrix. It is matrix A. ए, यस सर, Some constant into A plus B is equal to K plus KB. मैं जहाँ पे KB. स्मॉल लेटर लिख रहा हूँ that is your scalar. कैपिटल लेटर जहाँ पे लिख रहा हूँ that is your matrix. ठीक है. आपके आपको कंफ्यूज हो रहा है तो इसको लैम्डा कर दो. लैम्डा into A plus B you can write lambda A plus lambda. लैम्डा भी, So lambda belongs to any real. A plus B transpose, you can write A transpose plus B transpose. बी टर्म, तब माइनस के लिए माइनस होगा, प्लस के लिए प्लस होगा. If it is minus, then minus. प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस. सर वो सिर्फ एक रूल के लिए ही होगा ना, मतलब ये ट्रांसपोज के लिए ही होगा ना ऐसा? ओके, ट्रांसपोज के लिए. लैम्डा ए का ट्रांसपोज क्या होगा? लैम्डा ट्रांसपोज है, लैम्डा है ट्रांस, लैम्डा इंटू ए का ट्रांसपोज. लैम्डा का ट्रांसपोज नहीं होता है. हाँ सर वही बोल रहा था मैं, लैम्डा इंटू ए ट्रांस, लैम्डा इंटू ए का ट्रांसपोज. ठीक है. ऐसा नहीं कि लैम्डा ट्रांसपोज लिखो. और कुछ? फिर ए माइनस बी इक्वल्स टू माइनस बी माइनस है, ए माइनस बी माइनस, वो तो अंडरस्टैंड. ठीक ठीक. इनफैक्ट कैसे लिख सकते हो? ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, मतलब हाँ इट सर, इज नॉट कम्यूटेटिव. हाँ, which is equal to minus of b minus a. यस सर, प्लस वाला कम्यूटेटिव होता है, माइनस वाला नहीं होता है. ठीक है. यस सर, These are the properties of addition.
सर फोर्थ वाले रूल में प्लस माइनस दोनों आएगा ना? चलेगा। यहाँ पे भी प्लस माइनस दोनों आएगा, बट एक केस में इधर माइनस नहीं होगा, इसमें प्लस करो कि माइनस करो। ये सर। डन। 1 मिनट। डन सर। ओके, नेक्स्ट वन, मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन। How to multiply one matrix with another matrix? सर एक रो एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है पहले, हाँ सर, एक रो और एक कॉलम का नंबर और सेम होना उसका चाहिए। ऑर्डर चेंज हो जाता है उसका। To multiply नहीं ऐसे नहीं लिखो। मतलब एक If A be एक a रो का, नहीं सर आप matrix बोलिए। of order m by n and B is a matrix of order p by q, then their multiplication possible only when p इक्वल n is equal टू to p। n। n इक्वल हाँ टू सर। p होगा तो आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। n यस इज इक्वल सर। टू मतलब फर्स्ट डिटर्मिनेंट का नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड डिटर्मिनेंट का सॉरी सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज दोनों इक्वल होना चाहिए, देन ओनली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, अदरवाइज मैट्रिक्स यस मल्टीप्लिकेशन सर। नॉट पॉसिबल। ठीक है, यस सर। एक एग्जांपल रखो। अच्छा, इसका मल्टीप्लिकेशन फिर कैसे आएगा? लेट A the matrix Aij of order m by n and P the matrix of order n by n। तो AB का जो मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो क्या हो जाएगा? ये कुछ और कुछ एलिमेंट्स आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा? m by n। ये यस सर। ये हट जाएगा, मतलब ये दोनों बचेगा m एंड, यस ठीक है, ये यस। दोनों इक्वल होना चाहिए, जो इक्वल पार्ट वो चला जाएगा, m by n हो जाएगा और उसका एलिमेंट और कुछ होगा। ठीक है, देखते कैसे होगा। एक 2/3 का मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ। दिस इज द ऑर्डर 2/3। 3। 3 का ऑर्डर क्या होना चाहिए?
3 into something. 3 into समथिंग होना चाहिए। मैं 3/3 का ले रहा हूँ, ठीक है। Yes sir. तो आपका आंसर क्या होगा? ए बी जो रिजल्ट मिलेगा कैसे होगा? ए बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2 into 2 3. into 3. 2/3 होना चाहिए। देखो कैसे हो Yes रहा है। sir. ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा रो कलम मल्टीप्लिकेशन होता है। रो के साथ कलम का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, उनका सम रखेंगे, ठीक है। Yes sir. तो ये होगा 2 into -1 प्लस -1 into नो -3 into 5 प्लस 4 into 1 मिला के एक ही एलिमेंट होगा। हाँ सर. ये इसका फर्स्ट ऐसे मार्क करो 1, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपका पोजीशन होगा 1 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आपका पोजीशन होगा 1 1। उसका करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन का सम 2 into -1 -2 -15 -17 +4 30 -13। am I correct? हाँ सर. देन 1 के साथ 2, 1 के साथ 2 आपका पोजीशन होगा 1 2 पोजीशन। पोजीशन भी आप Yes चेंज sir. कर नहीं पाओगे। 1 के साथ 2 2 into 0 plus minus 2 3 into into 0 9. 2 into 0 0 Yes sir. -27 -8 8. -35 होगा। हाँ सर. ये आपका 1 के साथ 2 1 2 पोजीशन ये ले लिया, हाँ सर. ठीक है। देन 1 के साथ 3 1 के साथ 3 1 3 पोजीशन पर आ जाएगा। 8 + 36 44 + 12 56 Yes sir. करेक्ट। हाँ ये सर. हो गया आपका 1 3। देन 2 1 2 1 देखो 2 के साथ 1 -8 5 -8 10 + 5 -3 + 10 7. 7। ये 2 1 पोजीशन लिया। देन 2 2 पोजीशन 0 1 + -11. 9 9 -20 -11 करेक्ट। Yes देन 2 के sir. साथ 3 2 3 पोजीशन 32 -12 20 + 30 Plus 30 50. आ गया Yes ऑर्डर sir. 2/3। हाँ सर. समझ में आया कैसे मल्टीप्लाई हुआ? Yes sir. मल्टीप्लिकेशन द रो कॉलम वाइज एक ही ये में होता है, रो कॉलम वाइज मल्टीप्लिकेशन होता है। करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग नॉट करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम, रो के साथ कॉलम का एंड पोजीशन एलिमेंट का पोजीशन उसी हिसाब से होता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट का आपको 1 1 मिलता है, 1 2 मिलता है। देन 1 के साथ 3 करेंगे तो 1 3 एलिमेंट मिलेगा। देन 2 के साथ 1 करेंगे 2 1 एलिमेंट, 2 के साथ 2 करेंगे तो 2 2 एलिमेंट, 2 के साथ 3 करेंगे तो 2 3 एलिमेंट। Yes sir. सर इसमें BA पॉसिबल नहीं है ना? नहीं, एक केस में भी पॉसिबल नहीं। Yes sir. सर ये वापस कौन सुनना सा केस सकते में सर? बी बी पॉसिबल होगा? क्या सर? कौन सा केस में ए बी बी ए पॉसिबल होगा? सर जब Square matrices. 3 into 2 हो जाएगा वो कौन सा D 3 का Third ऑर्डर. में D का दोनों ऑर्डर के रोज और कॉलम्स होगा. इक्वल हो। यस, हाँ। दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और मतलब सेम ऑर्डर होना चाहिए। सर ऐसा मतलब नहीं कि जरूरी नहीं है ना नहीं, जरूरी है ना। सर? अगर इसका ऑर्डर 3 into 2 होता B का तो कर सकते ना हम. 3 into 2 बी ए करेंगे तो हाँ 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 हाँ, तो 3 into 3 का मैट्रिक्स आ जाएगा. यस 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 करेक्ट। मतलब दोनों का ऑर्डर इंटरचेंज वाला ऑर्डर होगा तो फिर हो जाएगा।
एक m/n एक n/m होगा तो फिर हो जाएगा, राइट। हाँ सर। इसमें कोई डाउट? सर ये नो सर। पूछा था पहले, बोला भी सर वो मल्टीप्लिकेशन वाला समझा सकते हो वापस? हाँ, सर 3 और 3 कैंसल आउट हुआ, लाइक वो सेम था, तो सर 2 और 3 का जो वहां से नहीं समझा मुझे। 2 और 3 का क्या बोल रहे हो? सर लास्ट स्टेप मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं समझा कैसे किया। तो ये मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आया, ये -13 कहाँ कैसे मिला समझ में नहीं आया? नहीं आया सर। मैन होता है आप लोग को जो 6th 7th में बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं ना, ऐसे ही आपको चाहिए। दैट इज टू डिफिकल्ट। मल्टीप्लाई करो करस्पॉन्डिंग, 2 × -1 प्लस -3 × 5। अब देखो कितना आ रहा है। सर मैं मिला -13। यस सर। सर लेकिन हम वो सेकंड रो था और थर्ड का कॉलम था ना सर। सेकेंड रो थर्ड का कॉलम, हाँ क्या है? तो ऐसा कैसे? सेकेंड रो थर्ड कॉलम, हाँ 8 × 4 अच्छा ओके, हाँ प्लस सर समझ गया। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, हाँ सर। 2 3 एलिमेंट आ जाएगा। ये हाँ आपका सर। 32 -12 प्लस 30। यस सर। मेन होता है आपका कंसंट्रेशन नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। आप लोग का वही आदत में आप पढ़ चुके हो, तो मेरे लिए डिफिकल्ट होता है, आपके लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है। आपको लगता है कि जैसे 9th 10th मतलब स्कूल में लिख लिख के दिए थे, आपको वैसे ही लिख के देना चाहिए। आप दिमाग नहीं लगाना चाहिए। क्या समझाइए, हाउ टू फाइंड आउट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यस यस सर। सर। अभी इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। Is matrix multiplication is commutative? नो सर। Is AB equal to BA? नो सर। नो सर। कोई केस में आ सकता है, कोई केस में आ सकता है, बट एक केस में नहीं होगा मतलब स्टेटमेंट रॉन्ग, गलत है। दैट्स व्हाई AB इज नॉट इक्वल टू BA। क्योंकि यस सर। यही केस ले लो, यहाँ पे B हो रहा है लेकिन BA हमें नहीं मिल रहा है। BA does हाँ यस not सर। सर। exist for this case. That's why AB is not equal to BA. So matrix multiplication is not commutative. Okay. यस सर। Is it associative? यस सर। A into BC is equal to AB into C. हाँ सर, ट्रू है ये ट्रू। आपको देखना है कि ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। देखो इसमें ऑर्डर चेंज हुआ था, हाँ सर। ए बी बी ए का ऑर्डर चेंज हुआ था। इसमें देखो ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है, ए के बाद बी देन सी, ए के बाद बी देन सी। अब ब्रैकेट चेंज किए बट ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, तो दिस वन ट्रू। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव।
ठीक है। A इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए, बट इससे पहले ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, then A into I is equal to I into A equal to A हो जाएगा। देखो, सपोज मैट्रिक्स ए इधर 2 3 -1 4 और एक आई मैट्रिक्स इसका यही ऑर्डर में आई मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होगा? 1 0 0 1। हाँ सर। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 2 3 -1 4 ही आएगा सर। 2 into 1 3 into 0 2, then 2 into 0 3 into 1 3 -1 0 -1 -1 4, वही सेम मैट्रिक्स यस मिला। सर। हाँ सर। तो a into I इक्वल टू आई इंटू ए इक्वल टू ए। बट स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यस अदरवाइज सर। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वो डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब आई तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ए का यस ऑर्डर कुछ सर। अलग होगा, फिर मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है। सम कांस्टेंट इनटू ए बी, इज इट ट्रू? हाँ सर। ठीक है, आप कांस्टेंट को कहीं पे भी ले सकते हो। ठीक है, यस सर। बट ए बी का ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। ए बी का ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी लैम्डा को आप कहीं पे भी कोई भी पोजीशन पर ले सकते हो। मतलब दिस वन आल्सो यस यू कैन सर। राइट a into lambda b, also you can write ab into lambda। यस सर। is a into b plus c is equal to ab plus sc? नो सर। नहीं, ऑर्डर सेम होना चाहिए। if a and b abc order both are same order। ये सर नो। नहीं, पता नहीं सर। इट इज ट्रू, क्योंकि ए बी का मल्टीप्लिकेशन आप ऑर्डर किसी में चेंज नहीं कर रहे हो ना। कहाँ पे ऑर्डर चेंज कर रहे हो? ये तो ए बी जा रहा है, ए सी भी जा रहा है, हम ओके सी ए सर। नहीं कर रहे। ठीक है, ये प्लस के लिए प्लस होगा, माइनस के लिए भी माइनस होगा। यस सर। तो सर अगर इसमें ए सी प्लस ए बी भी सेम ही होता ना? ए सी प्लस ए बी। हाँ होगा ना, क्योंकि बी प्लस सी जो होता है सी प्लस बी वही होता है ना। ओके। ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा?
A transpose B transpose. नहीं, यहाँ पे होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं होता। जैसे देखो, सपोज ए का ऑर्डर 2/3, बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? 3 by something. लेट अस टेक 3/5। तो ए बी कितना होगा? ए बी का ऑर्डर 2 by 2/5। 5. हाँ सर। ए ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना होगा? 3 2. 3/2। बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? 5 3. हाँ कैन यू सर, समझ मल्टीप्लाई गया। ए ट्रांसपोज विथ बी ट्रांसपोज? नो सर, नॉट नहीं होता है पॉसिबल. ना। बट चेक करो, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज यस सर, पॉसिबल है. 5/3 इंटू समझ मतलब गया. 3/2, तो आपका 5/2 मिला। इसका हाँ सर, मतलब समझ गया. इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 5/2 होगा ना। हाँ सर. तो ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, नॉट ए ट्रांसपोज बी। यस सर. सिमिलरली ए बी सी का ट्रांसपोज क्या होगा? सी ट्रांसपोज E B बी ट्रांसपोज ए A ट्रांसपोज। transpose. ठीक है, मतलब पीछे से रिवर्स होता है। ओके सर. बाकी और कुछ बचा है क्या? ठीक है, बस यही लिख लो। और रियल नंबर में क्या होता है बताओ ना, जो इसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, एक मिनट। इज ए बी इक्वल टू एस सी? implies B equal to C? Yes, sir. If A B equal to SC, then B is equal to C. Yes? यस सर. यस सर. नहीं,
It is not true. It is not true. आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. Let is B equal to C? नो अच्छा, सर. इक्वल मैट्रिक्स. व्हाट इज इक्वल मैट्रिक्स? वो मैंने छोड़ दिया. व्हाट इज इक्वल मैट्रिक्स? सारे एलिमेंट्स आर इक्वल, यस सर. लाइक A के हाँ. एलिमेंट्स आर इक्वल टू B के एलिमेंट. हाँ, A का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट B का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए. ओके. यस सर. If A equal to B, then Aij of order m by n, Bij of order m by n. नहीं. Let A the matrix of Aij of order m by n and B the matrix of Bij of order m by n. If A equal to B, then क्या होगा? Aij is equal to Bij. ये होना चाहिए. इसका जो एलिमेंट मतलब फॉर एन एग्जांपल, let A equal to A, B, C, D and B is equal to 1, 2, 3, 4. If A equal to B implies what? A is equal to 1 हो जाना चाहिए, B को 2 होना B चाहिए, equals to C को 2, 3 होना C चाहिए, D 3. को. ठीक है. अच्छा, is B equal to C? नो सर. नहीं. अच्छा, AB को मल्टीप्लाई करो. AB को मल्टीप्लाई करो. व्हाट इज योर AB? चेक करो. इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा. यस सर. -8 minus 15 minus 23 1 2 1 2 करेंगे तो 2 minus 18 मतलब -16 हुआ. देन 1 के साथ 3 4 minus 21 थर्ड वन 0 minus 17. देन इसके साथ ये 4 into -4 minus 16 plus 40 24. Then 4 plus 48 52. Then 8 plus 56 64. Then minus 12 plus 30 18 plus 6 36 42. Then 6 plus 40 48. करेक्ट. अब ऐसी देखो,
AC भी वही मिलेगा, चेक करो, क्योंकि मैंने इसका क्या किया, थर्ड रो दोनों का चेंज किया, बाकी फर्स्ट सेकंड दोनों का बराबर रखा। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे आपका थर्ड के साथ 0 ही मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ यही 0 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो AC देखोगे तो वही मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So here clearly AB equal to AC, but B is not equal to C. AB equal to AC, but B is not equal to C. So if AB equal to AC, अब don't tell B equal to C. तो क्या करेंगे इसका, तो ये स्टेटमेंट गलत होता है, इफ AB equal to C that does not means B equal to C. बट यहाँ पे एक क्लियर हुआ कि इफ B is not equal to C, देन A का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा। यहाँ पे आपको ये चीज नोट करना पड़ेगा। If AB equal to AC, but B is not equal to C, but B is not equal to C, that implies determinant of A इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है मॉड ऑफ, डोंट कॉल इट मॉड, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आपका 0 हो जाएगा। दैट मीन्स if determinant of A, det of A is not equal to 0 and AB equal to AC, that implies B equal to C. Suppose determinant of A is non-zero हुआ and AB equal to AC दिया गया, then B equal to C होगा, ये पक्का। Yes, sir. ठीक है, ये पार्ट को ठीक से समझो। If Yes, AB sir. equal to AC, don't write B equal to C. Before to write B equal to C, आपको चेक करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा, बट Okay, स्क्वायर sir. मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, देन B इक्वल टू C होगा, अदरवाइज आप बोल नहीं पाओगे कि B इक्वल टू C होगा। Yes, sir. ठीक है, if determinant of A equal to 0, then the matrix is called singular matrix. हाँ सर, वो हमने नहीं किया अब तक। If determinant of A is equal to 0, then matrix A is called singular matrix. ठीक है, ये इक्वल मैट्रिक्स थोड़ा ऊपर लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो इधर रखना है तो समझाइए। Yes. Yes. Yes, sir. बाकी आप एसओटी का कर दो। आज क्या क्यों इतने सारे बच्चे थे 45 के आसपास, इससे पहले तो नहीं थे, क्यों? इस श्रव्य आप कहाँ थे?
सर इतने नहीं, दिन सुनिए। स्कूल्स का एग्जाम चल रहा था, अच्छा, स्कूल का एग्जाम चलेगा फाइनल तब। एग्जाम तो फिर सर ने बोला था कि अभी के लिए क्लासेस मिस कर सकते हैं और बाद में कवर अप होगा। अच्छा, ठीक है। स्कूल के सब नीचे हम्म, स्कूल डाउन। चलो, थैंक यू एंड बाय। आप एसओटी का जितना क्वेश्चन बुकलेट से जो कुछ कर पाओगे करो।